हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि कल स्टोरी नहीं आई थी। कुछ पर्सनल रीज़न थे, दैट्स वाई स्टोरी नहीं आई थी। उसके लिए सॉरी। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। शुरू करते स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कशिश होती है वो रूही को अपनी कार में बिठाती है। ज़बरदस्ती बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा ज़बरदस्ती बोल सकते हैं। बिकॉज रूही मना कर रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, बट कशिश बोला था कि जाना पड़ेगा, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ के अपनी कार में उठाती है। देन खुद फ्रंट सीट पे आके मतलब ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाती है और ड्राइव करके स्कूल से बाहर निकल जाती है। आरव ये सब देखता है, सारा सीन। वो सोचता है कि अब ये कहाँ ले गई इसे, बट वो कर क्या सकता था। कशिश के आगे कोई बोल सका है? नेवर। बस वो यही सोच रहा था और वो खुद विंडो सीट पे आ चुका था इस टाइम। उसी टाइम जैस्मीन, जैसे बोला था कि वो अपनी स्कूटी से आते, सेम जैसे कशिश ने अपनी कार लगाई थी वहाँ पे, जैस्मीन अपनी स्कूटी लगाती है और बोलती है कि आरव की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हेलो मिस्टर। आरव जैस्मीन की तरफ देखता है, उसे थोड़ा गुस्सा तो आता है, बट वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या बात है। जैस्मिन बोलते बात कुछ नहीं है, बट इतना बोलना है कि उस चुड़ैल से दूर रहना, ओके। आरव थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है कि कौन चुड़ैल। जैस्मिन बोलते हैं वो श्रेया, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड वॉट एवर, ओके, स्टे अवे फ्रॉम हर। समझ आई? आरव बोलता है और मैं आपकी बात क्यों मानूँ, मेरी फ्रेंड है, मैं तो बात करूँगा। जैस्मिन देन फिर बोलते कि अच्छा नहीं होगा, ट्राई करके देख लो। आरव कुछ नहीं बोलता। जैस्मिन वहाँ से अपनी स्कूटी स्टार्ट करके चली जाती है। आरव जैस्मिन को जाते हुए देखता है और बोलता है कि यार इसका अलग है, मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी लाइफ में किसी से भी बात करूँ, इसे क्या है, बट कर भी क्या सकता था। हे क्यूटी इधर। हाँ गाइस, बहुत प्यारी वर्ड आई है। छोड़ो, स्टोरी पे फोकस करते हैं। हाँ, कहाँ छोड़ा था कि आरव जाते हुए देखता है जैस्मिन को और सोचता है कि मैं इसकी बात क्यों मान रहा हूँ, बट कर भी क्या सकता था। जैस्मिन चली जाती है, उधर दूसरी साइड आते हैं कशिश रूही पे। रूही कशिश से पूछ रही थी कि अब तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मेरी मॉम वेट कर रही होगी, मुझे घर जाना है। कशिश उसकी तरफ देखते हैं और उसे गुस्से में बोलते हैं कि कल तुम्हारे डैड ने तुम्हें चाटा मारा, तुमने बोला क्यों नहीं कुछ। रूही कशिश की तरफ देखते और बोलते कि वो मेरे डैड हैं, मार सकते हैं मुझे और गलती मेरी थी, मैं तुम्हारे साथ गई। कशिश बोलते कि अच्छा, बट लेके तो मैं गई थी, तो इस तरीके से तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रूही कशिश की तरफ देखते और बोलते कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, तो मुझे घर छोड़ दो बस। कशिश बोलते हैं घर नहीं, हम हॉस्पिटल जाने, नर्स ने बोला था इसका स्कैन करवाना, तो वही करवाने जा रहे हैं। और रही बात तुम्हारी मॉम की, जितना मैंने डिटेल निकाली है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी मॉम आर्मी डॉक्टर है ना, तो वो शाम को ही आते, आई नो दैट, तो मेरे से तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। रूही कशिश की तरफ देखते और बोलते कि तुमने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, क्यों? कशिश उसकी तरफ देखते और बोलते कि मैं अपने दुश्मनों को ना बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, इसलिए। समझ आई? अब चुपचाप बैठ के बैठे रहो। रूही कुछ नहीं बोलते और चुपचाप बैठ जाते। देन कशिश एक हॉस्पिटल की तरफ जाती है, अपनी कार पार्क करती है उस हॉस्पिटल की पार्किंग में और बोलती है कि आओ बाहर। रूही कशिश की तरफ देखते हैं और बोलते कि मुझे नहीं करवाना कोई स्कैन एंड ऑल, मुझे घर जाना है बस। कशिश अगेन बोलते कि मैंने बोला उतरो गाड़ी से। समझ आई? सुनाई देता है तो? रूही फिर ज़्यादा बहस नहीं करती कशिश से, वो भी उतर जाती है। उतरने के बाद वो पूरा हॉस्पिटल देखते, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था।
बोल सकते हैं। उस सिटी का नंबर 1 हॉस्पिटल था मुंबई का। देन वो कशिश की तरफ देखते और बोलते कि ज़रूरी है करवाना। कशिश उसकी तरफ देखते और बोलती है बहुत ज़रूरी है, चलो अंदर। और कशिश आगे आगे चलने लगते हैं, रूही थोड़ा पीछे पीछे चलती है। और एक बात कि रूही को थोड़ा हॉस्पिटल से डर लगता था। ओके, हाँ उसकी मॉम डॉक्टर थी बट उसे थोड़ा डर लगता था। वो अंदर जाती है कशिश के साथ। कशिश रिसेप्शन पे जाती है, बोलते हैं कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया, तो आप बताइए कौन से फ्लोर पर वो डॉक्टर। रिसेप्शन वाली उसे सारा बताती है कि इस फ्लोर पे आप यहाँ जाइए, यहाँ स्कैन हो जाएगा। कशिश वैसे करती है और रूही की तरफ देखते हैं और बोलती है कि चलो। रूही कशिश के साथ जाने लगती है और देन उसका स्कैन होता है हाथ का, जहाँ उसे लगी थी थोड़ी। और स्कैन होने के बाद कशिश रिपोर्ट्स का वेट करती है वहीं बैठ के। और वो बोलती है कि मुझे जल्दी रिपोर्ट चाहिए। और वो अपने नाम का थोड़ा यूज़ करती है, इसलिए मुश्किल से 20-25 मिनट्स में रिपोर्ट आ जाती है। और वो डॉक्टर से कंसोल करती है कि सब सही है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि कुछ नहीं हुआ, बस गिर गई थी तो ये नील हो चुका है। एंड देन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं एक ऑइलमेंट देता हूँ, उसे लगाने पे सही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। कशिश बोलते हैं कि ओके आप दे दीजिए, मैं नीचे से ले लूँगी, बिकॉज मेडिकल शॉप होती है नीचे। वो डॉक्टर कशिश को लिख के देता है और बोलता है कि जितना हो सके ये प्रोटीन इनटेक करे तो अच्छा होगा। कशिश बोलते हैं ओके। और वो रूही को लेकर नीचे आ जाते हैं, वहाँ से मेडिसिन लेती है और रूही के हाथ में दे देती है वो बॉक्स। और बोलते हैं कि ये रही, और पता तो है ही ना कब खानी है, आई मीन कब लगानी है ये। रूही हाँ में से हिलाते और बोलते कि मैं घर जाके तुम्हें पेमेंट कर दूँगी। कशिश उसकी तरफ देखते और बोलते कि इतनी गरीब नहीं हूँ कि तुम्हारी पेमेंट मैं लूँ। ओके चलो। रूही भी बोलती है, कशिश आगे जाने लगती है बट रूही पीछे से बोलते है कि मैं भी इतनी गरीब नहीं हूँ कि तुमसे पैसे लूँ। ओके। कशिश कुछ नहीं बोलते, वो अपनी कार निकालती है पार्किंग लॉट से। और ऑटोमेटिक कार होती है तो वो डोर ओपन कर देती है। रूही आती है, चुपचाप बैठ जाती है। कशिश फिर बोलते हैं कि अब कहाँ जाना है। रूही उसकी तरफ देखती है और बोलते हैं कि अब आप मुझे प्लीज़ मेरे घर छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। कशिश उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हें अपनी कार में बिठाने का, चलो। रूही उसकी तरफ देखते हैं और बोलती है, मन में बोलती है कि पहले खुद बिठाओ मुझे ज़बरदस्ती अपनी कार में, और उसके बाद टॉन्ट मारो कि मुझे कोई वो नहीं है तुम्हें अपनी कार में बिठाने का, पागल कहेंगी। वो ऐसे मन में बोलते हैं। कशिश उसकी तरफ देखती है और बोलते हैं कि दे ली गाली या और देनी है। रूही बोलते हैं कि मैंने कोई गाली नहीं दी। ओके, और मुझे गाली देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हाथ ही काफ़ी है। कशिश उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ देखा है वो तो, कितना हाथ काफ़ी है। कशिश ये बोल तो देती है, उसके बाद वो अपनी कार ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करती है। बट उसे थोड़ी देर बाद समझ आता है कि मेरा हाथ ही काफ़ी है। और वो वापस रूही की तरफ देखते, अपनी कार साइड में लगाती है और रूही की तरफ देखते और बोलती है कि ये टॉन्ट मारा ना तुमने मुझे कि मेरा हाथ ही काफ़ी है। रूही स्माइल करती है और बोलती है कि और ट्यूबलाइट अब जली, चलो कुछ तो अकल है, देरी सही बट समझ तो आया। कशिश बोलते हैं ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। रूही बोलते हैं आपका ज़्यादा हो रहा है। और रूही की नज़र बाहर जाती है। बाहर एक छोटी सी बच्ची बैलून्स बेच रही थी और वो हर कार के पास जा रही थी, बट कार इतनी फास्ट थी कि कोई उसके बैलून्स लेने के लिए रुक ही नहीं रहा था। रूही सामने देखने लगती है। कशिश उससे बात करती है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने के एंड ऑल, बट
रूही कोई रिप्लाई नहीं करती। कशिश का पर्स आगे ही रखा होता है डेस्कटॉप पे, और रूही कशिश की तरफ देखती है, देन उसका पर्स देखती है, वो उसे उठाती है, उसमें से कुछ पैसे निकालती है और डोर खोल के बाहर निकल जाती है कार से। कशिश उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि ये क्या बदतमीज़ी है, बिना पूछे मेरे पर्स को हाथ कैसे लगाया। रूही जाते हुए बोलते कि कोई बात नहीं, घर जाके दे दूँगी, अभी चुप रहो। और इतना बोल के वो बाहर निकल जाती है। कशिश कार के अंदर ही बैठी रहती है। वो उसे जाते हुए देखती है रूही को। रूही जाती है उस बच्ची के पास और फुटपाथ होता है, वो बच्ची वहीं बैठी हुई थी। बिकॉज कोई उसके बैलून नहीं खरीद रहा था, तो वो थोड़ी अपसेट हो चुकी थी। उस बच्ची ने अपना से ना अपसेट हो चुकी थी, तो नीचे कर रखा था और हाथ में बैलून्स थे उसके। रूही उसके पास जाती है और उसके पास ही बैठ जाती है और बोलते है यार थक गई, पूरा मार्केट चेक कर लिया, कहीं बैलून्स नहीं मिले, कहाँ जाऊँ अब। और रूही ऐसे करने लगती है कि उसे बैलून्स चाहिए। वो लड़की रूही की तरफ देखती है अपनी गर्दन उठा के और बोलती है कि दीदी ये रे बैलून्स, आप मेरे से ले लो। बट रूही उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि बट आपके पास ना थोड़े बैलून्स, मुझे बहुत सारे चाहिए, बहुत सारे। लड़की स्माइल करती है और बोलते कि आप बस 5 मिनट वेट करो, ये वाले पकड़ लो, मैं और ला रही हूँ। रूही स्माइल करती है और बोलते कि वैसे और कहाँ से ला रही हूँ। ये बर्ड कितनी क्यूट है यार, चलो छोड़ो इसे। हम वो बच्ची बोलती है फिर कि दीदी आप रुको, वहाँ ना मेरी मम्मा है, तो वो उनके पास ना बहुत सारे बैलून्स रखे, बस आप यहाँ रुको, मैं ला रही हूँ। रूही स्माइल करते और बोलते कि ओके मैं ये बैठूँ, आप ले आओ। वो लड़की थोड़ा आगे जाती है बट एकदम से पीछे मुड़ती है और बोलते कि आप चले तो नहीं जाओगे ना, मतलब लोगे नहीं। रूही स्माइल करती है और बोलते कि मैं भी आपके साथ चलूँ फिर। वो लड़की बोलते कि हाँ हाँ आप मेरे साथ चलो, वहीं से आप सारे बैलून ले लेना और मेरी मम्मा को पैसे दे देना। रूही बोलते ओके फ़ाइन, चलो कहाँ चलना है। और रूही उसके साथ जाने लगती है। कशिश ये सारा सीन कार में बैठ के देखती है और वे ये सोचते हैं कि इसे बैलून लेने तो ये बच्ची है, इसे बैलून लेने हैं। वो बस ये देखती है। देन ज़्यादा दूर नहीं होते, थोड़े पास ही होती है उसकी मॉम, जहाँ वो बैठ के बेच रही थी बेबी। रूही उनके पास जाते और बोलते कि मुझे ये सारे बैलून चाहिए। उसकी मॉम थोड़ी शौक होती है और बोलते कि मैडम सारे बैलून। रूही बोलती है कि आप मुझे मैडम मत बोलो, मेरा नाम रूही है और हाँ मुझे ये सारे बैलून चाहिए। उसकी मॉम भी खुश हो जाती है, वो सारे बैलून उसे दे देती है उसके हाथ में। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है। ओह इतने सारे बैलून्स थे। वो लड़की स्माइल करती है और बोलती है कि थैंक यू दीदी, पता है किसी ने नहीं लिए थे सुबह से और हम लोग ना ऐसे बैठे थे, कोई नहीं ले रहा था, थैंक यू आपने लिए। रूही स्माइल करती है और उसके बालों पर थोड़ा सहलाती है और बोलते है कि मैंने ले लिया ना, आप खुश। वो लड़की स्माइल करती है और बोलती है बहुत खुश। रूही पेमेंट करती है, पैसे देती है कि लीजिए और एक्स्ट्रा पे करती है, जितना बैलून्स का था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करती है। उसकी मॉम भी थैंक यू बोलती है रूही को कि धन्यवाद आपका। रूही स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है हाथ में बैलून्स लेते हुए, और इतने सारे बैलून्स थे। आती है और मतलब उसे विंडो ओपन करनी पड़ती है, पहले खुद कार में आके बैठती है और उसके बाद अपने एक हाथ से वो बैलून्स विंडो के बाहर करती है। कशिश उसकी तरफ देखते और बोलते कि तुम अभी भी बैलून से खेलती हो, सीरियसली, हाँ यू सीरियस। रूही कशिश की तरफ देखते और बोलते कि वैसे मैं खेलती नहीं हूँ, बट चलो छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगा खरगोश। कशिश बोलते हैं तो समझाओ मुझे क्या है, और इतने सारे बैलून्स का करना क्या है तुम्हें, किसी की बर्थडे एंड ऑल। रूही स्माइल करते और बोलते हैं कि वो बच्ची ना
अपसेट बैठी थी। उसने मुझे बताया कि सुबह से उसके बैलून्स ना किसी ने नहीं लिए, तो या उसके फेस पे थोड़ी स्माइल आ गई। मैंने उसके सारे बैलून्स ले लिए। तो कशिश बोलते कि ओह, समाज सेवा करनी है मैम को, करो। रूही बोलते कि ये समाज सेवा नहीं है, ये ह्यूमैनिटीज़ है, ओके, जो होनी चाहिए इंसानियत इंसान के अंदर थोड़ी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करनी तो दूसरों को ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो डाउन भी मत करो, ओके। और ये लोग ऐसी बात कर रहे थे, बात नहीं, लड़ ही रहे थे, एक दूसरे के ओपिनियन मैच नहीं कर रहे थे ना, इसलिए। देन इनके विंडो पे नॉक होता है, कशिश की साइड नॉक होता है, और कशिश विंडो डाउन करती है तो वही लड़के होते हैं, उसके हाथ में एक प्यारा सा रोज़ होता है, और वो कशिश की तरफ करते और बोलते कि दीदू ये लो आपके लिए मेरी तरफ से। और फिर से थैंक यू सो मच दीदू। और वो कशिश वो रोज़ लेती है और वो लड़की बहुत जल्दी चली जाती है वहाँ से भागते हुए। रूही उसे जाते हुए स्माइल करती है और कशिश की तरफ देखती है, और कशिश को भी अच्छा लगता है कि उस लड़की के फेस पे इतनी प्यारी स्माइल थी, और जो उसने रोज़ दिया था, इट मीन्स अ लॉट, अ लॉट। रूही कशिश की तरफ देखते हैं और बोलते कि अब चलना नहीं है यहाँ से। कशिश अगेन रूही की तरफ देखते हैं और बोलते कि ये लो, वो तुम्हें दे के गई है। रूही बोलते मुझे नहीं, तुम्हें दिया है, पैसे तुम आए थे, और डोंट वरी मैं घर जाकर दे दूँगी, बट तुम रखो इसे। कशिश बोलते कि मैं नहीं रख रही, तुम्हें रखना है रखो। रूही अगेन बोलते कि इतनी इज्जत किस बात की, उसने तुम्हें दिया ना तो तुम रखो, और जब तो उससे ले लिया, अगर नहीं लेना तो तुम मना कर देते सीधे, और अगर इतना है तो फेंक दो, बाहर फेंक दो, विंडो ओपन है, फेंक दो। कशिश फेंक नहीं पाती वो रोज़, वो उसे अपनी मतलब जो स्पेस होता है वहाँ आगे रख देती है और कार ड्राइव करने लगती है। उसे भी कहीं ना कहीं ये अच्छा लगता है। रूही तो स्माइल करती है, और उसके तो विंडो ओपन थी, उसके तो हाथ में बैलून्स ही थे, और वो एक सिग्नल पे रुकती है। उस सिग्नल पे थी छोटे बच्चों की बस होती है ना, वो, और वो बच्चे वो बैलून्स देखते हैं और अपने दोस्तों को बोलते हैं कि ये देख यार, दीदू के पास कितने सारे बैलून्स हैं। और रूही भी ये देखते हैं कि साइड में एक बस है और छोटे बच्चों की है वो, और बच्चे ऐसे बैलून्स को देख रहे हैं। रूही कशिश की तरफ देखते और बोलते कि एक सेकंड रुकोगी। कशिश बोलते कि मेरे पापा की तो रोड है नहीं, जब सिग्नल आएगा तो चलना पड़ेगा। रूही सामने देखते, टाइमर चल रहा था 60 सेकेंड्स का। रूही बोलते कि इतनी देर में हो जाएगा। देन वो अगेन कार का डोर ओपन करती है और बाहर निकलते। कशिश थोड़े गुस्से में बोलते कि क्या पागल बंदी है, जब देखो निकल जाती है, और ना बताना होता है कुछ, ना अपने आप ही करना होता है जो करना होता है। और वो रूही को थोड़ा बोलते कि कहाँ जा रहे हो, बट रूही कुछ आंसर नहीं करती। वो थोड़ा आगे जाती है और उस बस की तरफ जाती है, और विंडो पे ही सबको बैलून्स देने लगते हैं, सारे बच्चों को, और बच्चे बहुत खुश होते हैं, वो स्माइल करने लगते हैं, हंसने लगते हैं कि ओए बैलून मिल गया, ये मिल गया, ओए ऐसे ऐसे। और थैंक यू भी बोलते हैं कि थैंक यू दीदी। रूही बोलते इट्स माय प्लेजर, एंजॉय। और ज़्यादातर सारे बैलून्स देकर वो आ जाते, अपने पास एक रखते बस, होता है हार्ट शेप का। वापस आते हैं। कशिश बोलते कि अब ये क्या था, सारे ऐसे बांट दिए, मतलब अक्ल है थोड़ी सी है नहीं, मतलब खुद खरीदो पहले पैसों के और फिर सारे ऐसे बांट दो। वाह, मतलब क्या क्या समझ रखा है तुमने, एनजीओ चला रही हो कोई। रूही कशिश की तरफ देखती है, और जो उसके हाथ में रेड बैलून था वो कशिश को ऑफ़र करती है और बोलते कि लो तुम्हारे लिए। कशिश बोलते कि मैं तुम्हें बच्चे देख रही हूँ जो मैं इन सब से खेलूँगी। रूही बोलते कि हाँ थोड़ी थोड़ी, बच्चों वाला फेस है ना, वैसे बच्चों वाला नहीं है, गैंगस्टर वाला फेस है,
छोड़ो चलो मैं ही रख लेती हूँ, तुम्हें नहीं चाहिए तो। कशिश बोलता है कि तो आप मुझे आंसर करोगे कि आपने ये सारे बैलून्स ऐसे क्यों दे दिए जब चाहिए ही नहीं थे। रूही कशिश की तरफ देखते और बोलते कि सामने देखो। कशिश बोलते कि सामने कहाँ। रूही अगेन बोलते है कि स्कूल बस की तरफ देखो, कितनी स्माइल कर रहे हैं ये सारे बच्चे और कितनी प्रीशियस है इन लोगों की स्माइल। पता है जब मैं छोटी थी तो मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। यार क्या है, सुबह इतनी जल्दी उठ के रेडी हो, स्कूल जाओ एंड ऑल, और अब भी ऐसी है। बट अब तो हाँ फ्रेंड्स है, मस्ती करते हैं तो बनता है। बट सुबह सुबह स्कूल जाओ, इतना भारी बैग होता था वो, और जाओ पूरे दिन बस कभी ये लेक्चर कभी वो लेक्चर। आई जस्ट हेट स्कूल, है ना। मैं अपने बचपन में बहुत हेट करती थी, और जब जाने की बारी होती आई एम द हैप्पीस्ट वन। मैं बहुत खुश होती थी कि यार जा रहे हैं। अभी ना ये लोग सारे अपसेट थे कि एक तो गर्मी, ऊपर से अभी स्कूल से थक हार के वापस आए, और एक बैलून देख के इनके फेस पे कितनी स्माइल है। ये लुक एट दैट, देखो ही ना। कशिश भी देखते हैं बिकॉज वो बच्चे होते हैं छोटे, होते हैं ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड LKG, या देवर लाइक दैट, तो वो बैलून देख बहुत खुश होते हैं। कशिश ज़्यादा नहीं बोलते, टाइमर ओवर हो जाता है, ग्रीन सिग्नल हो जाता है और वो चलने लगते हैं। कहीं ना कहीं उसे भी अच्छा लगा था रूही का ये बिहेवियर, बट तारीफ तो कर नहीं सकती दुश्मन की। तो बस वो चुपचाप कार स्टार्ट करती है और रूही के घर की तरफ जाती है, और ऐसे ही ये लोग पहुंच जाते हैं रूही के घर। वो अपनी कार रोकती है और रूही से बोलते कि अब तुम्हें जाना है, जाओ। रूही कार से नीचे उतरती है और वो जो हार्ट शेप का बैलून था वो उसे पीछे रख देती है और उसे ले नहीं जाती। अपनी मेडिसिन लेती है और कशिश से बोलते कि तुम या तो अंदर चलो या यहीं पे वेट करो, मैं पैसे लेके आती हूँ। तुमने जो बैलून्स और मेडिसिन पे दिए उसके, सो प्लीज़ वेट। इतना बोल के रूही अंदर चली जाती है भागते हुए थोड़ा। कशिश पीछे से बोलते कि हाथ पे लगी हुई सही नहीं हुई, फिर से लगवानी है आराम से। रूही देन कशिश की तरफ मुड़ के देखती है और उसका मुड़ना होता है ना फिल्मी स्टाइल वाला, बहुत अदाओं के साथ वो वाला। कशिश को ऐसा लगता है कि स्लो मोशन हो चुका था अभी, जैसे वो मुड़ी तो उसने पूरा उसका मुड़ना देखा स्लो मोशन में। वो हवा में उड़ते उसके बाल, उसके फेस पे स्माइल आना और बोलना कि ओके आराम से जा रही हूँ बट तुम वेट करना। रूही इतना बोल के अंदर चली जाती है और कशिश बस उसे जाते हुए देखती है। रूही जल्दी से सब चीज़ें रखती है और अपने रूम पे जाती है। वहाँ से अपना पर्स उठाती है, उसमें से पैसे निकालते और भागते हुए नहीं जाते बाहर की तरफ। बट एज यूजुअल कशिश कहाँ किसी की मारने वाली थी, कशिश वहाँ नहीं होती। कशिश चली जाती है अपनी कार लेकर। रूही इधर उधर देखती है बट नहीं होती, वो जा चुकी थी। रूही बोलती कि इस मैम को मैं कभी नहीं सुनना होता, जो करना है खुद करना है। अरे पैसे दिए तो ले जाती, पता नहीं क्या है। कशिश ऑन द अदर हैंड, कशिश ड्राइव करते हुए अपने घर पे चली जाती है और जैसे वो कार से उतरेगी उसे मिरर से दिखता है कि बैक सीट पे कुछ रखा है। वो पीछे मुड़ के देखती है अपनी सीट बेल्ट खोल के और देखती है कि वहाँ वही मतलब रोज़ नहीं, हाँ सामने रोज़ भी रखा था और पीछे वो हार्ट शेप का बैलून। वो उसे हाथ में लेती है और बोलती है कि ये इसे यहाँ की छोड़ के गई, अब मैं क्या करूँ इसका। बट उसका वो फेंकने का भी मन नहीं था, ना रोज़ ना वो बैलून। वो उसे लेती है हाथ में और अंदर चली जाती है अपने घर में। उसके डैड मॉम घर पर नहीं होते, स्टेप मॉम घर पर नहीं होते, उनके बिजनेस का कुछ काम था तो वो ऑफिस ही थे। वो घर के अंदर एंटर करते, मेड एज यूजुअल आती है,
पानी वानी लेकर, और जैसे वो कशिश के हाथ में बैलून्स देखती है, बैलून्स रोज़, वो एक बार कशिश की तरफ देखती है और एक बार बैलून्स और रोज़ की तरफ। कशिश को भी बहुत ऑकवर्ड लगता है बिकॉज वो आज तक ऐसी चीज़ें ना अपने घर में नहीं लाई थी जब से उसकी मॉम की डेथ हुई थी, नेवर। वो मेड की तरफ देखती है और उसे वो दोनों चीज़ दे देती है और बोलती है कि आप रखो इन्हें, मैं जा रही हूँ अपने रूम में और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना। मेड भी हाँ में से हिलाते और कशिश अपने रूम में चली जाती है। कशिश बस ये सोचते कि वो रूही के बारे में सोचते, उसका बिहेवियर जो उसने आज किया था, उस लड़की से बैलून्स लेना था डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे कहीं ना कहीं ये बिहेवियर अच्छा लगता है रूही का। द केयरिंग बिहेवियर टूवर्ड्स अदर स्ट्रेंजर्स के लिए इतना प्यार उसे अच्छा लगता है। ऑन द अदर हैंड रूही के घर पे कोई नहीं होता। वो आती है वापस, पैसे वापस पर्स में रखती है, पर्स में नहीं बैग में रखती है कि कल कशिश को दे देगी वो रिटर्न। और अगेन वो अपना लैपटॉप खोलती हैं और उसमें कुछ करने लगती हैं। आप क्या करते हैं या ये तो आगे पता चलेगा, और इस बात का खुलासा इतनी जल्दी नहीं होने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा। देन आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि उस लैपटॉप में ऐसा क्या है और क्या मोटिव है रूही का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सीन पे। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एज यूजुअल, रूही रेडी होती है स्कूल के लिए। उधर कशिश होती है, वो अपनी कार से स्कूल आती है। इधर रूही स्कूल आती है, आरव उसे मिलता है, इन लोगों की चिट चैट होती है थोड़ी बहुत और ये लोग भी स्कूल आ जाते हैं। जैसे ही रूही स्कूल आते हैं और वो अपनी क्लास में जाने वाले थे, पियोन रूही के पास आता है और उसे बोलता है, उसे इन्फॉर्म करता है कि प्रिंसिपल मैम ने आपको बुलाया ऑफिस रूम में। रूही एक बार आरव की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि चल मैं आ रही हूँ, तो मेरा बैग ले जाओ, मैं क्लास में रखती हूँ। पियोन अकील बोलता है कि नहीं, आप दोनों को बुलाया, अकेले आपको नहीं, आप दोनों को बुलाया। आरव रूही की तरफ देखता है और बोलता है कि यार मम्मी कसम मैंने कुछ नहीं किया इस बार, मैंने कोई कुछ नहीं फोड़ा स्कूल में यार। वो एक बार रूही की तरफ देख के बोलता है एंड देन पियोन इस्तेमाल करता है और बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता क्यों बुलाया, आप चलो बस। रूही स्माइल करती है और बोलती है कि इतना क्या डरना, चल। आरव बोलता है कि यार आखिरी टाइम में बस इसलिए गया था कि मैंने दिवाली पे स्कूल में वो पटाखे फोड़ दिए थे, बट मैंने इस बार कुछ नहीं किया यार। रूही बोलते हैं कि चुप रहे, बैग रखते हैं देन चलते हैं। और ये लोग ऐसे ही करते हैं, अपना बैग रखते हैं और जाते हैं सीधे प्रिंसिपल ऑफिस के, मतलब प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं, नॉक करते हैं और अंदर जाते हैं। आरव थोड़ा डर रहा होता है बिकॉज जितनी बार भी वो प्रिंसिपल ऑफिस गया ज़्यादातर पनिशमेंट के लिए गया, हरकतें करी है उसने मस्ती वाली या पनिशमेंट लेने के लिए गया। रूही नॉक करती है, वो आगे आती है पहले और बोलती है कि मैम मैं कम इन। मैम अलाउ करते हैं कि हाँ रूही आओ तुम। आरव थोड़ा आने से डर रहा था, रूही उसका हाथ पकड़ती और बोलते कि क्या कर रहा है, चलना अंदर। आरव बोलते कि हाँ आ रहा हूँ, रुक जा, थोड़ी हिम्मत तो बना लो। और वो लंबी सांस लेता है कि जय माता दी, जो होगा अच्छा होगा। और वो एक फेक स्माइल, और कितना शोर मचाते हैं ये बच्चे, छोड़ो। वो एक फेक स्माइल लेते हुए अंदर जाता है, मैम को गुड मॉर्निंग विश करता है और बोलता कि गुड मॉर्निंग मैम, आपने यहाँ क्यों बुलाया। मैम आरव की तरफ देखते और स्माइल करते और बोलते कि तुमने क्या किया, अब मैं तुम्हें सस्पेंड करूँगी। आरव थोड़ा डर जाता है, डरा तो वो पहले से होता है, मैम तो बस उसे थोड़ा और डरा रही थी। और आरव देन बोलता है कि मैम मैंने इस बार मम्मी कसम कुछ नहीं किया, आई स्वेयर माय मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मतलब प्लान था कि फिर से पटाखे फोड़े वॉशरूम में, बट वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। नहीं सच में, अभी तक कोई लाया ही नहीं है, नहीं हुआ वो एग्जीक्यूट।
प्रिंसिपल मैम बोलते अच्छा ये प्लान था नेक्स्ट, सही है, आई विल सस्पेंड यू। ठीक है, अभी सस्पेंड कर देती हूँ जो ये प्लान ही ना हो एग्जीक्यूट। और बोलता कि मैम ऐसे थोड़ी होता है। मैम स्माइल करती है प्रिंसिपल मैम और बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ काम है इसलिए बुलाया, बैठो। और वो रूही और आरव को ऑफ़र करती है कि तुम लोग बैठो। थोड़ी देर बाद फिर से डॉन नॉक होता है। इस बार होती है जैस्मीन और कशिश दोनों। रूही पीछे मुड़ के देखती है, जैस्मीन और कशिश होते हैं। कशिश थोड़ा पीछे होते, वो रूही को नहीं देखती। आरव भी देखता है और जैसे वो जैस्मीन को देखता है और बोलता है कि ये मुसीबत यहाँ क्या कर रही है यार, पता नहीं क्या होने वाला है, भगवान जी बचा लेना बस। और बस वो यही प्रे करता है। जैस्मीन एक बार रूही की तरफ देखते स्माइल करती है और दूसरी तरफ जैसे वो आरव को देखते उसकी स्माइल ख़त्म हो जाती है। वो गुस्से में आरव को देखती है। आरव ये नोटिस करता है कि यार ये क्या बात है, इसे स्माइल करके देखा और मुझे ऐसा गुस्सा, ये लाल पीली आँखें मुझे दिखा रही है। हाँ, मैं भी नहीं देख रहा। और वो सामने प्रिंसिपल मैम की तरफ देखने लगता है। कशिश भी अंदर आती है और वो जैसे ही आके बैठती है सामने प्रिंसिपल मैम के, वो देखती है कि रूही और आरव भी बैठे, बट वो कोई रिएक्शन पास नहीं करती। और वो सीधे बोलते कि मैम आपने यहाँ क्यों बुलाया। प्रिंसिपल मैम थोड़ा रुकती है, देन बोलती है कि ओके अब तुम चारों यहाँ आ चुके हो तो मैं बता दूँ कि मैंने तुम लोगों को क्यों बुलाया। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं था। होपफुली आप सब लोगों को पसंद आई होगी। एंड या सॉरी कल स्टोरी नहीं आई थी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।